तो एक तरफ है दलाल और एक तरफ है वाल, किसे चुनेंगे आप? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दलाल स्टेट की और वाल स्टेट की। तो दलाल स्टेट के बारे में आप सब जानते होंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो उसका नाम दलाल स्टेट है, और जो वाल स्ट्रीट है वो न्यूयॉर्क बेस्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है जो उसका नाम है जो वाल स्ट्रीट उसको कहा जाता है हमारे उसमें। तो ये सिर्फ एग्जांपल था एक छोटा सा। आप देखिए, अब अगर आपको न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्टली तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते ना, क्योंकि जो एनआरआई की जो अगर फॉरेनर इन्वेस्टर होता है कोई, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की। तो ऐसे में अगर आप एक छोटे से तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें फ़ॉरेन की कंपनी में, तो मैं यहाँ पर आपको कोई बात नहीं कर रहा कि आप उनमें ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको छोटा सा कंपैरिजन देने जा रहा हूँ कि आप निफ्टी के 500 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या वॉल स्ट्रीट के 500 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको छोटा सा कंपैरिजन दूंगा, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊँगा। तो लेकिन चूज़ आपको करना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपके ऊपर कौन सा बेनिफिट रहेगा। तो अब देखिए, आप वॉल स्ट्रीट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई स्टॉक है, फ़ॉरेन के स्टॉक्स में कौन नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता। हमारे मन पसंदीदा स्टॉक्स अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल्स लाइक ऐसे ऐसे काफ़ी जो हैं स्टॉक्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड्स ने जो है काफ़ी इनको एक शॉर्ट वे में कर दिया है कि एक ईजी वे में ला दिया है कि हम कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो भी कोई भी कंपनीज, कोई भी कंट्री के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हर एक कंपनी का जो है म्यूचुअल फंड होगा। आप चेक कीजिए, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड, निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड, और कई कई फंड है दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल, जोन से भी कंट्री के फंड होते हैं, अलग अलग फंड होते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 के बारे में और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। इसका थोड़े टाइम पहले ही NFO आया था, तो अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस फंड को आए हुए को। तो निफ्टी 500 फंड है जो, वो भी अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, वो भी 1 साल ही हुआ है मे बी। तो मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको मैं बताऊँ इसके बारे में कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मैं कौन हूँ बताने वाला। आप मेरे जो मैं आपको बताऊँगा आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल का आपको पता होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना आपकी प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वीडियो से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। और हाँ, अगर आप एक हमारा म्यूचुअल फंड का कोर्स है, अगर उसको बाय करना चाहते हैं, वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है दोस्तों। सिंपल सी नॉलेज आपको दी गई हुई है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दी गई हुई है, NFO के बारे में बताया गया है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ओनली ऑन 50 रुपीज़ का जो है वो कोर्स है दोस्तों। तो मैं फ्री में भी रख सकता था, बट फ्री में आपको पता है कि अगर आप फ्री में उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मेरा मकसद यही है सिर्फ 50 रुपीज़ उसका प्राइस रखने का, कि जो है आप अगर कोई इन्वेस्टर बाय भी करे तो उसको जो बेनिफिट मिले वो पढ़ सके वहाँ से। तो देख लीजिए, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ लिंक पर जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड के बारे में। तो जो लॉन्च डेट है 6/9/2019 को फंड लॉन्च हुआ था, तो अभी काफ़ी पुराना फंड नहीं है। फंड मैनेजर जी हैं जो स्वैपनिल पे मेकर जी हैं। स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, रिस्क मॉडरेटली हाई है। बेंचमार्क है जो निफ्टी 500 TRI है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपये और मिनिमम SIP जो है इसमें 500 रुपये है। फंड साइज है जो 36 करोड़ है। NAV 8.64 एज ऑन 13 मई। तो नेट एसेट वैल्यू है 8.64 पैसा। एक्सपेंस रेशियो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.4% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है, अगर आप 3 महीनों के अंदर अपना पैसा इसमें से निकलवाते हैं। तो टैक्स है बाबूजी जो आपको लगेगा वो 15% का है, अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। और उसके बाद आपको एक LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सबको पता है कि जब आपकी 1 लाख से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न्स होती हैं तो ही आपको 10% का LTCG टैक्स देना होता है। तो टॉप होल्डिंग्स है जो वो HDFC बैंक में 7.4% की, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 8.08% की, ICICI बैंक में 4.2%,
इन्फोसिस में 4.47% की, TCS में 3.61% की। और रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स यहाँ पर हैं वो 4.2% की रिटर्न्स। मैक्सिमम रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स को यहाँ मिली हैं, नेगेटिव रिटर्न्स 13.56% की रिटर्न्स। और एक दिन की बात करें चेंजेस की तो 1.9% की जो रिटर्न चेंजेस हुई हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो भी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, मोतीलाल ओसवाल 500 S&P 500 इंडेक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो लॉन्च डेट है जो अभी 9 या 6, 7, 8 मई को ही जो अलॉटमेंट हुई थी। तो फंड मैनेजर जी हैं मिस्टर हैरिन विसारिया जी, अभिरूप मुखर्जी। एग्जिट लोड है जो आपको 3 महीने के अंदर अंदर अगर अपने पैसे निकलवाते हैं तो 1% लगेगा। और टैक्स के बारे में बात करें तो 15% का टैक्स है, सेम एज जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर अगर आप अपना पैसा निकलवाते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये है, मिनिमम SIP 500 रुपये। फंड साइज अभी कुछ मेंशन नहीं है तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इस फंड के बारे में। NAV है जो 9.84 पैसे है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, द स्कीम सीक्स टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ S&P 500 इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। तो जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का ऑब्जेक्टिव है सेम है। द स्कीम सीक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 500 इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। तो देखिए जो फंड है निफ्टी 500 का ट्रैकिंग एरर करता है, उन्हीं के ट्रैक करना है और वहीं से रिटर्न्स जनरेट करना है मेन। और ठीक उसी प्रकार जो S&P 500 फंड है उसी का भी मेन ऑब्जेक्टिव इसी फंड की तरह है। तो अभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं फंड, अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुए हैं। तो अगर आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं US बेस्ड कंपनीज में तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं S&P 500 इंडेक्स फंड में। और अगर आप दलाल में ही करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 500 के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप देखिए, अगर आपको अभी थोड़ा लंबा समय सोचना होगा इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो आपकी टाइम होरिजन के अकॉर्डिंग होगा। पर हाँ, आपको रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी मिल सकती हैं आने वाले टाइम में। तो क्योंकि S&P 500 फंड है जो उसमें भी ना फंड साइज है और ना होल्डिंग्स अभी शो हो रही हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप अपना खुद से एनालिसिस कीजिए, फंड एडवाइज़र से सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूँगा यहीं पर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।